लक्षद्वीप की सुबह देखकर मन प्रसन्न हो गया। लक्षद्वीप की दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वर्ल्ड टीवी में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीर तो आपने देखी होगी, जहां वो एक से बढ़कर एक एडवेंचर कर रहे हैं और तभी से लक्षद्वीप को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई है। लोग इस छोटे से एयरलैंड के बारे में जानने के लिए बेताब हैं, पर बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि जिस लक्षद्वीप को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, वहां पहुंचने में अगर भारतीय नेवी आधा घंटा भी लेट हो जाती तो आज ये हमारे हाथ से निकल जाता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और लक्षद्वीप कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आज के इस वीडियो में मैंने आपका दोस्त राज आपको सब कुछ बताने वाला हूं। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफी की। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है और इन्हीं समूह को लक्षद्वीप कहा जाता है। हालांकि इनका हमेशा से ये नाम नहीं था। पहले इन्हें लक्कादीव, मिनिकॉय, अमीन दीवी, इन तीनों द्वीपों के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप को इसका नाम मिला 1977 में। 200 लक्षद्वीप शब्द संस्कृत के शब्द लाख द्वीप से आया है, जिसका मतलब होता है 1000 टापू। हालांकि वर्तमान में ये 35 टापू है, पर पहले इनकी संख्या 36 थी। फिर समुद्र में एक टापू डूब गया। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी का नाम है कवरत्ती। दोस्तों, लक्षद्वीप के भूगोल के बारे में तो आप समझ गए। अब जरा इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड्स का सबसे पुराना जिक्र ग्रीक टेक्स्ट टर पेरिप्लस ऑफ प्रेरित रेन सी में मिलता है। जिक्र में यह भी मिलता है कि 5वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म लक्षद्वीप तक पहुंच गया। बौद्ध जातक कथाओं में भी लक्षद्वीप के बारे में बताया गया है। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु संघमित्र यहाँ आए थे। इसके अलावा संगम काल में चेहरा साम्राज्य ने इन आइलैंड्स पर राज किया। चेहरा साम्राज्य के राजा चेयरमैन पेरुमाल के समय यहाँ कुछ बसाहट शुरू हो गई थी, यानी कि यहाँ पर लोग बसना शुरू हुए थे। बाद में यहाँ इस्लाम धर्म का आगमन हो गया। दोस्तों, माना जाता है इस्लाम धर्म की शुरुआत के करीब 3 दशक बाद ओबेदुल्ला नाम के एक संत इस्लाम को लक्षद्वीप लेकर आए। ओबेदुल्ला मदीना में पैदा हुए थे और इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर के रिश्तेदार थे। नहीं, अब्दुल्लाह के एक बेटे हुए अब्बू बकार। अब अब्दुल्ला इनके द्वारा लिखी गई किताब में लक्षद्वीप में इस्लाम के आगमन का जिक्र किया गया। इतना ही नहीं, लक्षद्वीप के अंदर एंड्रॉयड नाम की जगह पर अब्दुल्ला की कब्र आज भी है। लेकिन फिर समय का पहिया चलता रहा और 11वीं सदी में लक्षद्वीप पर चोल साम्राज्य का शासन हो गया और वे इसे अपनी समुद्री पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। 1458 में वास्को डी गामा भारत आया। साथ साथ पुर्तगाली भी आए, पर गलियों ने गोवा दमन द्वीप पर कब्जा किया और साथ ही लक्षद्वीप को भी अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना लिया। लक्षद्वीप के आगाती और मिनिकॉय टापुओं पर पुर्तगालियों ने कुछ कले और चर्चा बनाए। हालांकि यहाँ रहने वाली मुस्लिम आबादी ने पुर्तगालियों का विरोध किया। इसके बाद 1540 में पुर्तगाली ने लक्षद्वीप भी छोड़ दिया। कुछ सालों तक इसी तरह चलता रहा। फिर 1777 में लक्षद्वीप मैसूर के टीपू सुल्तान के अधीन हो गया। लेकिन फिर जब तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की हार हुई और लक्षद्वीप का प्रशासन अंग्रेजों के हाथ चला गया। कांग्रेसियों ने लक्षद्वीप के कुछ द्वीप केरल से सुल्तान को लीज पर दे दिए। बदले में अंग्रेजों को यहाँ से टैक्स मिलता था। आगे चलकर जब सुल्तान टैक्स नहीं चुका पाए तो उन्होंने लक्षद्वीप वापस ले लिया और उसे मद्रास प्रेसिडेंसी से जोड़कर मालाबार का हिस्सा बना लिया और वहीं से अंग्रेज इसका प्रशासन संभालने लगे। लेकिन फिर जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ कर जाने लगे तो उस वक्त भारत बिखर चुका था, जिसे एक करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल के कंधों पर थी। जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए, बंटवारे में लक्षद्वीप का सवाल ही नहीं आता था, क्योंकि यह पहले से ही मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले से ही लक्षद्वीप पर अपनी नजर टिका रखी थी, क्योंकि मामला सिर्फ जमीन का नहीं था,
मध्यकाल से ही लक्षद्वीप हिंद महासागर के ट्रेड रूट का एक अहम हिस्सा बन चुका था और यहां से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नजर रखी जा सकती थी। इसलिए मिलिट्री और बिजनेस दोनों के नजरिए से यह एक बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। इसके अलावा लक्षद्वीप में रहने वाले ज्यादातर लोग इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे। इस नाते भी मोहम्मद अली जिन्ना इसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता था। ऐसे में 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान ने कब्जे के इरादे से अरेबियन सागर में एक ब्रिगेड लक्षद्वीप के लिए रवाना कर दिया। दूसरी तरफ भारत के सामने 550 से ज्यादा रियासतों का सवाल था। लक्षद्वीप काफी नीचे आता था, लेकिन सरदार पटेल चौकन्ने थे। तभी तो पाकिस्तान से पहले ही उन्होंने सेना को लक्षद्वीप का टारगेट दे दिया था। पाकिस्तानी फौज जब लक्षद्वीप पहुंची तो देखा वहां पहले से ही तिरंगा लहरा रहा है। कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान को पहुंचने में महज आधे घंटे की देर ना हुई होती तो लक्षद्वीप उनका हो जाता। लेकिन सरदार पटेल को पहले से ही पता था कि क्या करना है, इसलिए आज ये सुंदर और महत्वपूर्ण जगह भारत के नाम है। दोस्तों, जब साल 1956 में केंद्र सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन किया तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने और उन्हें शासित प्रदेशों में एक लक्षद्वीप भी है। साल 1964 में एक आवर्ती को लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर घोषित कर दिया गया, जो एक हिसाब से उसकी राजधानी हुई और तब से प्रशासन का काम यहीं से होता है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि लक्षद्वीप भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बता दे, लक्षद्वीप महज 36 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, लेकिन इसके कारण भारत को समुद्र का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक्सेस मिल जाता है। दरअसल 1982 में यूनाइटेड नेशनल ऑफ द सी कन्वेंशंस के नियमों के मुताबिक किसी देश के तट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22 किलोमीटर तक के एरिया पर उसी देश का अधिकार होगा, जिसके चलते लक्षद्वीप भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास है 9 डिग्री चैनल, यानी कि एक समुद्री रास्ता जो फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला सबसे सीधा रूट है। और तो और लक्षद्वीप की मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों से निकटता के चलते इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आज से भी काफी महत्वपूर्ण हो।